नमस्कार साथियों का फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपने तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग इससे पहले 10 सेट करवा चुके हैं, ठीक है ना, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का। ये सेट नंबर 11 है। अगर 10 सेट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, हमारे आपको चैनल पर मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है। अच्छा साथियों, एक बात हम बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करेंगे जैसे कि पहले अपना पढ़ाई कर लो, जैसे कि तुम क्या वीडियो बना रहे हो। तो हम ये कहना चाहते हैं उन लोगों से कि अपने अपने काम से मतलब रखिए सिर्फ, ठीक है। आप लोग वही देखते होंगे, अगर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का वीडियो बन रहा है, वो वैसे ही मानसिकता के लोग हैं जो समाज में क्या करते हैं ना, बुराइयों को सिर्फ देखना पसंद करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि अगर वो नाच वाला वीडियो चलते रहेगा, रील्स चलते रहेगा, तो उसको बहुत मज़ा आएगा, उसको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में मज़ा आएगा, कमेंट्स करने में। लेकिन कहीं पढ़ाई वाला वीडियो यदि चल रहा है, मेरा क्या मकसद है, मेरा मकसद ये है कि हम अपने चैनल पे, मान लीजिए कोई भी आदमी चैनल बनाएगा दुनिया में, वो चाहता है मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, ठीक है। अब बाकी क्या हो कि दूसरे तक वो कंटेंट पहुंच सके। हम पटना में रह के तैयारी करते हैं अपना, तो क्या होता है कि हम, मेरे पास जो कंटेंट है वो हम विलेज तक पहुंचाना चाहते हैं। जिनके पास नहीं है सुविधा उनके तक जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता के लोग भी अभी भी हैं समाज में, जिसको सिर्फ रील्स देखना ही अच्छे लगते हैं। वैसे व्यक्ति से कहें कि हमारे चैनल पे मत देखा कीजिए वीडियो, ठीक है ना। आप पढ़ाई लिखाई करने के कोई मतलब नहीं है अगर आप समाज में कुछ योगदान नहीं देते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपनी अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कीजिए साथियों, ठीक है। सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। अगर वैसे लोग अगर सिर्फ रील्स वाला वीडियो देखे तो उसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करता है, लेकिन यहाँ पे गलत बात बोलता है, ठीक है साथियों। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है क्वेश्चन, राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सेकेंड है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनः जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, आरण्यक में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है, ठीक है। तो पहला का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए 2 और 3 तो सही हो जाएगा, लेकिन देवीय शक्ति की उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण में नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है हम आपको बता देते हैं। ये सबसे पहले मिलता है ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये मिलता है, ठीक है ना। ये तैत्तिरीय नहीं ऐत्रेय हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। अगर शतपथ ब्राह्मण की बात हम लोग करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में क्या हो जाता है, तो 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में महासर्प किस विभाग से संबंधित है, किससे यह संबंधित थी, तो बी हो जाएगा, गुप्तचर विभाग से यह संबंधित है, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कुषाण का। तो कुषाण का अगर वास्तविक संस्थापक की बात हम लोग करते हैं तो यह हो जाएगा डी, भीम कडफिसस, भीम कडफिसस। अच्छा, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेगा, उसको याद रखिएगा कि कुषाण वंश के अगर सिर्फ संस्थापक पूछते आपको, ठीक है, सिर्फ संस्थापक पूछे थे तो कुजुल कडफिसस बताइएगा, कुजुल कडफिसस। वैसे ही भीम कडफिसस जो है वास्तविक अगर पूछेगा तब बोलिएगा, ठीक है ना। वैसे ही कनिष्क जो था महान राजा था, कुषाण वंश के सबसे महान राजा की बात अगर बताया जाए तो कौन था, कनिष्क। और वासुदेव कौन थे, तो अंतिम शासक थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे, वासुदेव। तो ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में हम आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम तो मान लीजिए साथियों बस इतना कहते हैं, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। हर एक यूट्यूबर चाहते हैं कि हमारे क्या हो कि मोटिवेशन उसका बढ़ता है अगर चैनल सब्सक्राइब होता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी, द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी, तो क्या हो जाएगा, ए उज्जैनी, ठीक है ना, उज्जैनी।
पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी बताइएगा? मगध की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कल्हन हर्ष द्वारा आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोहार वंश से। उसका संबंध किससे था? तो लोहार वंश से संबंध था। नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इक्ता का दूसरी बार शुरुआत किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अच्छा, आपको बोध इक्ता प्रथा को समाप्त कौन कर दिया था? तो बलबन द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है। फिरोज शाह तुगलक जो था उनके द्वारा किन पे जर्जिया कर लगाया गया था? तो ब्राह्मण पे भी जर्जिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। एक बताया जाता है कि इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी, ठीक है ना, और पिता जो थे वो मुस्लिम थे। तो सभी लोग बोलते थे क्या कि तुम हिंदू के बच्चे हो, इसलिए तुम हिंदू पे नहीं लगा रहे हो, ऐसे कर वैसे कर, बहुत सारे बातों को, इसलिए उन्होंने हिंदू पे ही कर लगा दिया, ठीक है ना, ब्राह्मण पे भी कर लगा दिया। इसलिए ये कहानी एक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी के प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? सबसे पहले अगर प्रथम हार हुआ था तो 1778 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो ये गुजरात में हुआ था, ठीक है ना, गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। खामनोर का युद्ध कब हुआ था? खामनोर का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में खामनोर का युद्ध हुआ था। अच्छा, ये जो 1500 और 1600 के बीच में है, बहुत सारे भारत में युद्ध हुए थे। 1526 में हुआ था बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी। तो बताइएगा कि कौन सा युद्ध था वो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो कौन हो जाएंगे? तो दाजी कृष्ण पंडित। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे? जाकिर हुसैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, ठीक है ना। तो डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। देखिए कुप्रशासन जो था, जिसमें ये कहा जाता था कि आपके संस्था को, ये आपके साम्राज्य को संभालने के लिए कोई योग्य नहीं है, ठीक है। तो या किसी कारणवश वहाँ पे फंसा करके उसको मतलब मेन रूप से क्या किया जाता था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहले ये कार्यक्रम स्टार्ट ही किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बी हो जाएगा, अशोक मेहता। पुस्तक पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बिहार दरोगा हमेशा से रहा कि एक पुस्तक जरूर पूछता है। काकोरी कांड में अभियुक्त के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। किनको बनाए गए थे? गोविंद बल्लभ पंत जी को बनाए गए थे। निम्नलिखित में से, अच्छा, काकोरी जो कांड है, काकोरी कांड ये कब हुआ था? ठीक है ना, काकोरी कांड को अब काकोरी एक्शन कर दिया गया है, ठीक है ना, उसको कांड नहीं, काकोरी एक्शन नाम चेंज करके कर दिया गया है, ठीक है ना। भगत सिंह बहुत बड़े मास्टर थे उस कांड का। निम्नलिखित में से असत्य विकल्पों को चुनें, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है स्वदेश मित्रम, दादा भाई नौरोजी, ट्रिब्यून, दयाल सिंह मजीठिया, हिंदू, जी.एस. अय्यर एवं बी राघवाचारी, समाचार पत्र विलियम केरी। तो इसमें अगर बात हम लोग करते हैं तो ये जो है ना असत्य है, स्वदेश मित्रम, दादा भाई नौरोजी, ये असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? कुडप्पा का कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना। मोलोसिस बेसिन अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है यह? तो मिजोरम में अवस्थित है। चलिए, खारदुगला दर्रा अवस्थित है, खारदुगला कहाँ पे है? लद्दाख में। खारदुगला और दुर्गला ये सब जो भी है लद्दाख में है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प असत्य है? देखिए यहाँ पे
झील दिया है, राज्य दिया है। नारायण सरोवर गुजरात, पाला मिजोरम, ककरिया असम और उद्यमी आपका मेघालय। लेकिन देखिए ककरिया जो है ना वो असम में नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? उसका आधार क्या हो जाएगा? तो वर्षा व तापमान के आधार पर वो बताया जाता है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो बी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो लघु सिंचाई योजना से ही अधिकतम सिंचाई होती है भारत में आपकी। 23 देखते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएंगे? इसका आंसर आपको मिल जाएगा सर्वाधिक निम्न ने बोला है, हाँ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पहाड़ी एरिया। सबसे अधिक बिहार हो जाएगा घनत्व में। वसुधा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में आपका है वसुधा राष्ट्रीय उद्यान? तो गुजरात में यह अवस्थित है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो सी हो जाएगा, मिजोरम में। जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है, नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह किस राज्य से है? 26 का ए हो जाएगा, राजस्थान से यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र कहाँ पे है? असम में। सुरमा लगा के याद रखिएगा, असम से। डिगबोई कहाँ पे है? असम से, ठीक है ना। असम बहुत पहले तेल वाली जगह है, ठीक है ना। चलिए, असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। चुटक परियोजना किस नदी पर है? चुटक परियोजना किस नदी पर है? तो सुरु नदी पर यह परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो 29 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन जोली द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? ये किसकी है? तो ए हो जाएगा, हिंद महासागर की ये जलधारा है मोजाम्बिक। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम की व्यवस्था की गई? 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो 32 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जापान द्वारा। निम्न राज्य के निर्माण का हंसी आरोही क्रम है, तो क्या हो जाएगा? निम्न राज्यों के निर्माण मतलब कि उसका जो भी निर्माण हुआ है किस क्रम में है वो बताना है आपको, ठीक है ना। इसमें नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं? किस में ये कहा गया था उनके द्वारा? तो यह स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद 1963 में ये शब्द का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रदेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? किसके खिलाफ नहीं होगी यह रीट जारी? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, निजी व्यक्ति, किन्हीं के खिलाफ नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? जमींदारी की अगर बात हम लोग करते हैं, उद्देशिका में तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह हो जाएगा। थर्ड है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। यह 20/20 का होता है, अनुमोदक और प्रस्तावक, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पसंद के समक्ष रखता है। संसद के समक्ष रखता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष में वो रखते हैं रिपोर्ट को। संसद को स्थगित करने का अधिकार है, किनके पास है? तो पीठासीन अधिकारी के ही पास होता है, जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा, विद्युत की बिक्री का उपभोग पर कर लगाने की।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोंगरी। इसमें आप बात करते हैं राजस्थानी नहीं है, लेकिन ये तीनों को डाला गया हुआ है, कश्मीरी, डोंगरी सबको। चलिए, राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है? राष्ट्रपति शासन पहली बार कितने दिनों का होता है? तो ये 2 महीने का होता है, ठीक है ना। फिर इसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% के आरक्षण दिया गया? किस में यह दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय नहीं है? कौन से इसमें नहीं होगा? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। तो 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1/6 सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? 46 का हो जाएगा, डी, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन अगर लिफ्ट एकाएक गिरेगा तो मान लीजिए कि भार मतलब कि उसमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यवस्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम है। यह नियम किसका है? तो ये हो जाएगा हुक का, यह नियम है, फिजिक्स का चैप्टर है ये सब। तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि पर ताप का प्रभाव पड़ता है, चाल घट जाती है, नहीं। चाल अपरिवर्तित रहता है, नहीं। हाँ, चाल पहले बढ़ जाती है और फिर घटती है, चाल बढ़ जाती है। अगर ताप होता है तो देखते हैं ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? किसको कहा जाता है अभिसारी? तो अवतल दर्पण को कहा जाता है। वही अपसारी होता, अपसारी, ठीक है, अपसारी होता तो इसको कहा जाता है उत्तल को। उत्तल में क्या होता है ना कि ऐसे करके फैलते जाएगा, ठीक है ना, फैलते जाएगा। और अवतल में क्या होगा ना कि सभी जा करके एक जगह पे, सभी जाकर के एक बिंदु पर मिल जाएगा, ये होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो 51 का क्या हो जाएगा? पूर्णिमा के दिन में यह होता है, ठीक है ना। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं होती है यदि वे होते हैं तो समान विभव पर यदि होते हैं तब नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 नंबर, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पे वो कार्य करता है 53 का? तो केवल संवहन पे वो कार्य करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ये किस पे है? तो ये हो जाएगा ऊष्मागतिकी। आगे बढ़ते हैं, पाई में शान पर आवेश होती है, तो 55 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? 56 का हो जाएगा बी, न्यूक्लियॉन। आगे देखते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? तो 57 का क्या हो जाएगा? बी, बीटा कण से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह के व्यवहार करते हैं? इसमें देखिए ऑक्सीकारक अवकारक मतलब रेडॉक्स प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, तो ये हो जाएगा HNO2, नाइट्रस अम्ल। आगे बढ़ते हैं, क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो बी हो जाएगा, पीला रंग में। नाइटर किस धातु का अयस्क है? ठीक है ना, तो सी हो जाएगा, पोटेशियम का। हीरा की संरचना होती है, हीरा की संरचना होती है समचतुर्फलकीय, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे कठोर धातु दुनिया में कौन सी होती है? हीरा। निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? कौन सी हो जाएगी? तो डी, फ्रास विधि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीवन शक्ति की सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? तो आपका बर्जीलियस ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन से हैं? इसमें देखिए यहाँ पे मिलाने वाला दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम करवा चुके हैं।
कि जैसे कि कीटोन होता है, अल्कोहल होता है, सबका वहाँ पे क्रियाशील समूह दिया गया है। इसमें कौन से असत्य है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है ना। 64 का, तो 64 का कौन सा असत्य हो जाएगा, तो एमाइड जो हो जाएगा NH2, ये गलत हो जाएगा, नहीं तो सभी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीसेप्टिक नहीं है, एंटीसेप्टिक नहीं है कौन सी, तो बी हो जाएगा एस्पिरिन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यहाँ पे गाय, सभी जानवर का नाम दिया, उसका वैज्ञानिक नाम है, तो गाय का बॉस इंडियंस सही है, ठीक है। बिल्ली का क्या हो जाएगा, फेलिस, बिल्ली का यहाँ पर क्या दिया गया है, फेलिस, ये गलत है, ठीक है ना। कैट करके ही कुछ है, तो इसीलिए ये गलत है, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूक्ष्मतम कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की है, यह है, तो 67 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका, ठीक है। 67 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है, मोनेरा जगत का भाग कौन सा इसमें नहीं है, सी कवक, कवक नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, कौन किए थे ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना, जोसेफ फोरियन ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला नारी संबंधित तंत्र होता है, किसमें होता है, तो ये हो जाएगा कॉकरोच में यह होता है, ठीक है ना। देखिए मतलब खुला नारी ये इस पॉइंट को पहले समझे आप लोग, खुला नारी संबंधित तंत्र होता है मतलब क्या, हम लोग में नस जैसे होता है ना, नस शरीर में कि पूरे यहाँ ऐसे ऐसे नस पूरे फैला रहता है, पूरे ब्लडिंग चलते रहता है, वैसे क्या होता है ना कि कॉकरोच में नहीं कुछ होता है, नस वगैरह नहीं होता है, सभी ब्लड एक ही जगह ऐसे रहता है पूरे शरीर में, अगर वो फूटा या उस पर पाँव पड़ा तो पूरे पूरे क्या होता है, बाहर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है, कौन सा इसमें संयोजक ऊतक नहीं है, कंकाल पेशी। लोह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बी हो जाएगा रक्तलप्ता, इसको एनीमिया भी बोला जाता है, ठीक है, एनीमिया भी। चलिए, हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होती हैं, कितने होती हैं, तो बी हो जाएगा 639 मांसपेशियां होती हैं। योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया है, 74 का क्या हो जाएगा साथियों, तो बी हो जाएगा डार्विन द्वारा यह किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक मछली है, वास्तविक मछली कौन से हो जाएंगे, तो डॉग फिश वास्तविक हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है। अध्यक्ष दिया गया है, उसके बारे में वहाँ पे दिया गया बताना है आपको, तो अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सौरभ गांगुली, ये क्या हो जाएगा, मतलब कि असत्य हो जाएगा। हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, यह कौन सा संस्करण था, ठीक है ना, ये कौन सा संस्करण था ये बताना है आपको, तो यह 17वीं थी, ठीक है ना संस्करण। एक बात और बता देंगे आपको, एडुटेरिया पे एक वीडियो पड़ा हुआ है वन रिपोर्ट का, परवीन सर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, परवीन सर के द्वारा बनाया गया है। परवीन सर हम लोग को क्लास भी लेते थे जब हम बोरिंग रोड में क्लास करते थे, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक बात और बताते हैं कि ये वन रिपोर्ट जो है 2 साल पे रिलीज होता है, ठीक है ना, 2 साल पे रिलीज होता है वन रिपोर्ट। और अभी कौन से राज्य वन में नंबर 1 है, तो मध्य प्रदेश। इस सभी पॉइंटों को ध्यान रखिएगा, वन से क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में है, तो 78 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। हाल ही के दिनों में UNDP की सद्भावना दूत कौन बनी है, कौन बनी है, तो पधा लक्ष्मी। 48 G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, कहाँ पे ये की गई, जर्मनी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया, कौन सी कंपनी द्वारा, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह किया गया। भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है, क्या हो जाएगा, INS अन्वेष। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है, 83 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईरान। चलिए
हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में किया गया है? ठीक है ना, तो कर्नाटक। देखिए किसी प्रजाति की यदि खोज होता है ना तो वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ होता है, उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व के साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? 85 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रोफेसर अरुण कुमार झा। फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन थे? तो इसमें बी हो जाएगा, सर्जियो पेरेज। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे? तो धीरेन्द्र झा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? बी, 12 जून को यह मनाया जाता है। ठीक है ना। हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? 89 का क्या हो जाएगा? तो ये बॉक्सिंग से इसका संबंध है। निकहत जरीन बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है ना, शांति में भारत का स्थान कौन सा है ये हमें बताना है। तो शांति में भारत का स्थान हो जाएगा 135वां। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो सी, मुक्केबाजी से यह संबंध है। 92 देखते हैं। महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन सी रचना के लिए मिला था? देख लेते हैं हम लोग। यामा के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष किए गए? 1982 में। 1982 में यह किया गया था। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? राजस्व व्यय के बराबर होगा। साथियों, आप 5 क्वेश्चन हैं मैथ का और हम लोग देख लेते हैं, आपको आंसर बता देते हैं। 96 का क्या हो जाएगा? तो 96 का हो जाएगा डी, 208 दिन। आप लोग रोक के वीडियो बना लीजिएगा मैथ का क्वेश्चन। 97 का क्या हो जाएगा? तो 97 का हो जाएगा बी। 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का आपका हो जाएगा बी। 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 का हो जाएगा आपका बी। 100 का क्या हो जाएगा साथियों? तो 100 का हो जाएगा सी। तो ये रहा 100 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा, कंटिन्यू यदि कीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेगा। और उन साथियों से अनुग्रह हम करते हैं कि मान लीजिए कि वीडियो पे गलत कमेंट्स या कुछ भी करने से क्या फ़ायदा है। आप लोग हम लोग पढ़ाए मान लीजिए क्या करते हैं, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, हम वीडियो बनाने में उसमें और अधिक सक्षम हो पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।